नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हम लोग देखेंगे 10 प्रश्नों का सीरीज में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो आप लोग अच्छे से देखिए। 10 प्रश्नों को बहुत विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ हुआ था। तो पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इटली में हुआ था। इटली के महान कवि थे दांते। कौन थे? दांते, जिसे पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। और ये प्रारंभ हुआ था इटली के फ्लोरेंस नगर में। कहाँ प्रारंभ हुआ था? इटली के फ्लोरेंस नगर में जो है पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ था। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल भाषा जो थी टस्कन 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 में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य भी लिखा था। इसमें दांते ने स्वर्ग और नर्क की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। दांते का पुनर्जागरण की भावना का प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? यह भी एग्जाम में आया हुआ है। पेट्रोक। कौन था? पेट्रोक था। पेट्रोक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। अरे पेट्रोक यह भी इटली का निवासी था। कहाँ का निवासी था? इटली का निवासी था। अच्छा, इटली की बात आई तो इटली आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? मैकियावेली को कहा जाता है। मैकियावेली की एक प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है द प्रिंस, जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करता है। वहीं लियोनार्डो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। वह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक और दार्शनिक भी था। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्रश्न है, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो सोलंकी वंश, इसका संस्थापक कौन था? मूलराज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूलराज। और इसकी राजधानी कहाँ था? तो सोलंकी वंश का राजधानी कहाँ था? तो सोलंकी वंश का राजधानी था अहिलवाड़। कहाँ था? अहिलवाड़ जो है सोलंकी वंश की राजधानी था। वहीं बात करें नन्नुक, तो नन्नुक जो है यह चंदेल वंश का संस्थापक था। किस वंश का? चंदेल वंश का संस्थापक था। और चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो था। कहाँ था? खजुराहो चंदेल वंश की राजधानी था। वहीं बात करें कोकल, तो कोकल यह जो है कलचुरी वंश का संस्थापक था। कोकल कलचुरी वंश का संस्थापक था और इसकी राजधानी त्रिपुरी था। कहाँ था? त्रिपुरी था। वहीं उपेंद्र की बात करें तो यह परमार वंश का संस्थापक था। उपेंद्र परमार वंश का संस्थापक था और परमार वंश की राजधानी धारा नगरी था। कहाँ था? धारा नगरी था। तो इसे भी याद रखेंगे। कुछ प्रमुख वंश और उसके संस्थापक हम लोग देख लेते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक हम लोग जानते हैं बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था हर्यक वंश का संस्थापक। वहीं नंद वंश का महापद्मनंद, कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव था। कौन था? वसुदेव था। वहीं बात करें सातवाहन का शिमुख था। वकाटक वंश का संस्थापक बिंद शक्ति था। वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभीति था। पांड्य वंश का संस्थापक नेडियोन था। चोल वंश का विजयालय था। पल्लव का सिंह वर्मन चतुर्थ। राष्ट्रकूट वंश का दंती दुर्ग और यादव वंश का संस्थापक भिल्लम पंचम था। कौन था? भिल्लव पंचम यह यादव वंश का संस्थापक था। वहीं बात करें सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन, पाल वंश का गोपाल, गंग वंश का ब्रजहस्त पंचम था और लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। कौन था? संग्राम राज। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, 1857 की क्रांति जो हुआ था उसमें बरेली का नेतृत्व, बरेली से जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो बरेली से नेतृत्व किया था खान बहादुर खान। यहाँ कर लिएगा बहादुर, खान बहादुर खान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खान बहादुर खान ने बरेली से नेतृत्व किया था। और बरेली के विद्रोह को दबाया किसने था? तब दबाया था हडसन ने। किसने दबाया था? हडसन ने। वहीं बहादुर शाह जफर, इन्होंने दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व किया था और दिल्ली के विद्रोह को दबाया था निकलसन एंड हडसन ने। निकलसन मारा गया था। निकलसन एंड हडसन ने दिल्ली के विद्रोह को दबाया था। मौलवी अहमदुल्ला, तो मौलवी अहमदुल्ला इन्होंने फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहाँ से किया था?
फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किया था और फैजाबाद के विद्रोह को दबाया था कर्नल नील ने। किसने दबाया था? कर्नल नील ने। लियाकत अली, इन्होंने इलाहाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहाँ से? इलाहाबाद से किया था और इलाहाबाद के विद्रोह को भी कर्नल नील ने दबाया था। वहीं झांसी से नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। और वहाँ के विद्रोह को दबाया था हिरोज ने। किसने दबाया था? हिरोज ने दबाया था। कानपुर से हम लोग जानते हैं नाना साहब ने, और उसके सेनापति थे तात्या टोपे, और दबाया था कानपुर के विद्रोह को कैंपबेल ने। वहीं जगदीशपुर से कुंवर सिंह, जगदीशपुर से कुंवर सिंह। और फतेहपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अजी मुल्ला ने। किसने किया था? अजी मुल्ला ने किया था। ये सारे आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, गुप्त काल में वो भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी क्या कहलाती थी? तो गुप्त काल में जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती थी सील कहलाती थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सील कहलाती थी। क्षेत्र जो होता था, कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। वास्तु यानी वास करने योग्य भूमि, निवास यानी रहने योग्य भूमि को वास कहा जाता था। अप्रहत, तो ऐसी भूमि जहाँ जंगल होती थी, जहाँ जंगल होती थी वह भूमि अप्रहत कहलाता था। और चारागाह भूमि, तो पशुओं को चारा योग्य भूमि को चारागाह भूमि कहा जाता था। गुप्त वंश की बात आई है तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त कौन थे? श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त के बाद जो है, श्रीगुप्त के बाद सबसे महान शासक जो हुआ था वह चंद्रगुप्त प्रथम हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम हुआ था जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। इन्होंने गुप्त संवत प्रारंभ किया था। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद इसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ था। समुद्रगुप्त हुआ था जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता। अश्वमेधकर्ता के नाम से, विक्रमक के नाम से जाना जाता, कविराज के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण किया था। यह विष्णु का उपासक था। यह विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त जो है यह संगीत प्रेमी था और इनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए भी इन्हें दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? यह भी एग्जाम में आया हुआ। तो हरिसेन, यह समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था जिन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किया था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। कौन हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसके समय में प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। किसकी उपाधि धारण किया था? विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो यही गुप्त वंश का शासक था कुमारगुप्त। किसने किया था? कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ था। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर जो सुदर्शन झील था उसका पुनर्निर्माण करवाया था। और गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। कौन था? विष्णुगुप्त था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्यूरिटो रिको गर्त किस महासागर में स्थित है? तो प्यूरिटो रिको गर्त यह स्थित है किस महासागर में? अटलांटिक महासागर में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसकी गहराई कितनी है? तो 8,392 मीटर। 8,392 मीटर इसकी गहराई है। सबसे गहरा गर्त है मरियाना गर्त, जो कहाँ है? मरियाना गर्त जो कहाँ है? प्रशांत महासागर में। इसकी गहराई है 11,022 मीटर। 11,022 मीटर। वहीं बात करें हिंद महासागर का जो गर्त है वह है सुंडा गर्त। सबसे गहरा सुंडा गर्त, जिसकी गहराई 8,152 मीटर। 8,152 मीटर। 8,152 मीटर। वहीं टोंगा गर्त भी है प्रशांत महासागर में, इसे भी याद रखेंगे। टोंगा गर्त जिसकी गहराई है लगभग 9,000 मीटर। कितना है? 9,000 मीटर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हीरा उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पे है? तो हीरा उत्पादन में प्रथम स्थान पे है रूस। कौन सा देश है? रूस है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरे स्थान पे कौन सा देश है? बोत्सवाना। दूसरे स्थान पे बोत्सवाना है। और तीसरे स्थान पे कौन सा देश है? तो तीसरे स्थान पे है कनाडा। कौन सा देश है? तीसरे स्थान पे है कनाडा। वहीं बात करें मेक्सिको की, अगर बात करें तो मेक्सिको
मैक्सिको यह चांदी उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। चांदी उत्पादन में प्रथम स्थान पे मैक्सिको, दूसरे स्थान पे चीन और तीसरे स्थान पे है पेरू। वहीं बात करें लोहा उत्पादन में, लोहा के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है चीन, दूसरे स्थान पे है ऑस्ट्रेलिया और तीसरे स्थान पे है ब्राज़ील। वहीं बात करें कॉपर यानी तांबा के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है चिली। कौन सा देश है? प्रथम स्थान पे है चिली, सेकेंड में है चीन और थर्ड में है पेरू। कौन सा देश है? पेरू। वहीं सोना उत्पादन की अगर बात करें तो सोना उत्पादन में प्रथम स्थान पे है चीन, दूसरे स्थान पे है ऑस्ट्रेलिया और तीसरे स्थान पे है रूस। वहीं कोयला की अगर बात करें तो कोयला में प्रथम स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे यूएसए है और तीसरे स्थान पे भारत है। कौन सा देश है? भारत है। यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम उत्पादन में प्रथम स्थान पे है कजाकिस्तान। कौन सा देश है? कजाकिस्तान। दूसरे में है कनाडा और तीसरे में है ऑस्ट्रेलिया। अबरख की बात करें तो अबरख उत्पादन में प्रथम स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे यूएसए है और तीसरे स्थान पे है मेडागास्कर। कौन सा देश है? मेडागास्कर। चलिए, प्रश्न है काराकुम मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो काराकुम मरुस्थल यह तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्कमेनिस्तान में है काराकुम मरुस्थल। वहीं कुछ प्रमुख मरुस्थल को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? सहारा मरुस्थल, जो 11 देशों की सीमा को छूता है। अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मरितानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र और मोरक्को, ये 11 देश को यह टच करता है। वहीं जो है गोबी मरुस्थल यह कौन सी देश की सीमा पर है? तो मंगोलिया और चीन की सीमा पे है गोबी मरुस्थल। वहीं कालाहारी मरुस्थल यह दक्षिण अफ्रीका जो है, जो अफ्रीका महादेश के मध्य में अवस्थित है। और कौन सा देश में इसका विस्तार है? तो बोत्सवाना में विस्तार है कालाहारी मरुस्थल का। वहीं बात करें थार मरुस्थल, तो हम लोग जानते हैं उससे उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में जो है यह विस्तार है इसका। वहीं अटाकामा मरुस्थल यह कौन सा देश में है? तो यह चिली में है, दक्षिण अमेरिकी देश है चिली, उसमें अवस्थित है। वहीं दस्ते लूट मरुस्थल यह किस देश में अवस्थित है? यह पूर्वी ईरान में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? पूर्वी ईरान में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न है अवरक्त किरण की खोज किसने किया? तो अवरक्त किरण, इसकी खोज हर्शेल ने किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसने किया? हर्शेल ने किया अवरक्त किरण की खोज। अवरक्त किरण यह ऊष्मीय विकिरण है जो जिस वस्तु पे पड़ता है उसका टेम्परेचर बढ़ा देता है। टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ा देता है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी तथा रोगियों की सेकाई के लिए किया था। वहीं रोंटगन ने एक्स किरण की खोज किया था। किसका खोज किया था? एक्स किरण की खोज किया था। वहीं पॉल विलार्ड ने गामा किरण का खोज किया था। किसका खोज किया था? गामा किरण का खोज किया था। वहीं रीटर की बात करें तो इन्होंने पराबैंगनी किरण की खोज किया था। वहीं बात करें दीर्घ रेडियो तरंग, इसकी खोज किसने किया था? तो दीर्घ रेडियो तरंग इसकी खोज मार्कोनी ने किया था। किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। और लघु रेडियो तरंग की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। किसने किया था? हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। और दृश्य किरण की खोज किसने किया? न्यूटन ने किया। किसने किया? न्यूटन ने दृश्य किरण की खोज किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वायुयान एवं मोटर नाव की गति किसके द्वारा नापा जाता है? तो वायुयान और मोटर नाव की गति यह नापा जाता है टेकोमीटर से। किससे नापा जाता है? टेकोमीटर से नापा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं बिस्कोमीटर, इससे द्रवों की श्यानता नापी जाती है। बिस्कोमीटर से। वहीं बात करें अनीमोमीटर, तो अनीमोमीटर इससे ऐसा उपकरण होता है जिससे हवा की शक्ति नापी जाती है।
अनीमोमीटर से। वहीं बात करें एरोमीटर से, तो इसका उपयोग वायु तथा गैस का भार एवं घनत्व नापा जाता है। वायु और गैस का भार और घनत्व नापा जाता है, भार और घनत्व नापा जाता है। वहीं अल्टीमीटर से उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापी जाती है। अल्टीमीटर से उड़ते हुए विमान की क्या नापी जाती है? ऊंचाई नापी जाती है। क्या नापी जाती है? ऊंचाई नापी जाती है। वहीं बात करें आमीटर से विद्युत धारा नापा जाता है। ऑडियोफोन, इसका उपयोग सुनने में सहायता के लिए लाया जाता है। वहीं बात करें वाइनोकुलर, तो वाइनोकुलर किसी दूर की वस्तु को देखने में काम आता है। अब बैरोमीटर वायु दाब नापने में काम आता है। किसे नापने में? वायु दाब नापने में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा क्या होती है? तो पीरियोडिक टेबल में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसका आयनन ऊर्जा क्या होता है? घटता है। आयनन ऊर्जा क्या होता है? घटता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आवर्त सारणी में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो दो चीज बढ़ता है। क्या क्या बढ़ता है? परमाणु का आकार, परमाणु का आकार यह क्या होता है? बढ़ता है। परमाणु का आकार बढ़ता है और विद्युत धनात्मकता ये भी बढ़ता है। दो चीज बढ़ता है। और घटता क्या क्या है? तो आयनन ऊर्जा यह घटता है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे घटेगा। विद्युत ऋणात्मकता ये भी घटता है। और इलेक्ट्रॉन प्रीति यह भी घटता है। ये जो है तीन चीज घटता है। ये तीन चीज घटता है और बाकी दो चीज बढ़ता है। और उसी का उल्टा हो जाता है। पीरियोडिक टेबल में जैसे हम लोग दाएं से बाएं जाएंगे तो परमाणु का आकार क्या होगा? परमाणु का आकार जो है यह घटेगा। विद्युत धनात्मकता यह भी घटेगा। और आयनन ऊर्जा यह क्या होगा? बढ़ेगा। आयनन ऊर्जा बढ़ेगा, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा और क्या बढ़ेगा? और इलेक्ट्रॉन प्रीति यह भी जो है बढ़ेगा। तो याद रखिए, इस जस्ट उल्टा होता है। ऊपर से अगर नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, जबकि दाएं से बाएं जाने में घटता है। विद्युत धनात्मकता दाएं से बाएं जाने में घटता है, ऊपर से नीचे आने में बढ़ता है। और इलेक्ट्रॉन प्रीति, विद्युत ऋणात्मकता और आयनन ऊर्जा जैसे हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे बढ़ेगा और ऊपर से नीचे जाएंगे तो घटेगा। दोस्तों, ये था 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पूरा वीडियो आप लोग अच्छे से देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।